तो यहाँ पर बुधवार को पहला रोज़ा होगा। अपडेट में बताया जा रहा है कि 21 मार्च को जो सावन की है वो 29 तारीख हो जाएगी। अगर आपका कोई केस चल रहा था या अदालत के थ्रू या जेल के थ्रू गए हैं आप, या आपको डिपोर्ट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में ड्राइवर से रिलेटिव जानकारी देने वाला हूं जो सऊदी अरब में काम करते हैं। और एक अपडेट है रमज़ान को लेकर के, सऊदी अरब में और दुबई में जितनी भी अरब कंट्री हैं वहाँ पर कल रोज़ा होगा या नहीं होगा। और एक अपडेट आ रही है छुट्टी से रिलेटिव। एक बंदे ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरा 2 महीने का काम बाकी है, मैं छुट्टी जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। और एक अपडेट है डिपोर्ट से रिलेटिव, जिन बंदों को डिपोर्ट कर दिया जाता है वो कितने दिन में सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ रमज़ान से रिलेटिव जो जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है मंगलवार को शाम को यानी कि मगरिब के बाद यहाँ पर चाँद निकलता है, या अरब की किसी भी कंट्री में चाँद निकलता है। तो यहाँ पर बुधवार को पहला रोज़ा होगा। अपडेट में बताया जा रहा है कि 21 मार्च को जो सावन की है वो 29 तारीख हो जाएगी, यानी कि आज शाम को 29 तारीख हो जाएगी। तो अगर आज शाम को चाँद निकलता है तो यहाँ पर बुध को पहला रोज़ा होगा। तो अपडेट में इसके जो चांसेस हैं बहुत कम बताए जा रहे हैं। और अपडेट में बताया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं सबसे अपील की गई है कि किसी भी बंदे को अगर चाँद दिखाई देता है तो वो शेयर कर सकता है। तो आप लोग भी चाँद को देख सकते हैं शाम को मगरिब के बाद। अगर किसी को नज़र आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक अपडेट और है, एक बंदे ने जवाजात से सवाल किया है कि मैं सऊदी अरब से अगर जाता हूँ तो कितने दिन में वापस आ सकता हूँ। तो जवाजात की तरफ से बताया गया है कि आप अगर लीगल तरीके से गए हैं तो कभी भी वापस आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। अगर आपका कोई केस चल रहा था या अदालत के थ्रू या जेल के थ्रू गए हैं आप, या आपको डिपोर्ट किया गया है, या आपने इकामा कानून का उल्लंघन किया है, या किसी भी तरीके का आपने कोई ऐसा काम किया है जो इससे आपको सऊदी अरब से बाहर निकाला गया है या डिपोर्ट किया गया है, तो ऐसे लोगों पर पूरी तरीके से पाबंदी है। पहले वो लोग आ जाते थे, 3 साल का बैन लगता था, लेकिन इस टाइम पर जिन बंदों को डिपोर्ट कर दिया जाता है या किसी भी तरीके से जेल या अदालत के तरीके से जाते हैं तो उन लोगों पर पूरी तरीके से पाबंदी है, वो लोग सऊदी अरब में नहीं आ सकते। आप लोग अगर लीगल तरीके से गए हैं तो सऊदी अरब में कभी भी वापस आ सकते हैं। और एक शख्स ने और सवाल किया है जवाजात से, मेरा इकामा 2 महीने का बाकी है, अब मैं क्या 1 महीने की छुट्टी जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो जवाजात की तरफ से बताया गया है कि अगर आपका इकामा 6 महीने से कम वैलिड है तो आपकी जो छुट्टी है वो दिनों के हिसाब से लगेगी, यानी कि दिनों के हिसाब से इसे जोड़ा जाएगा। और अपडेट में बताया गया है एग्जिट री एंट्री वीज़ा, आप महीने के हिसाब से छुट्टी लगा रहे हैं या फिर दिनों के हिसाब से लगा रहे हैं, एग्जिट री एंट्री वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। और अपडेट में आगे बताया गया है कि अगर आप छुट्टी पे गए हुए हैं, अगर आपका इकामा या वीज़ा समाप्त होता है तो आपका कपिल अफसर के ज़रिए ऑनलाइन उसको बढ़ा सकता है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, जो फ़ीस उसकी पे की जाती है वो ऑनलाइन की जानी चाहिए बैंक के थ्रू। आपका कपिल अफसर के माध्यम से ऑनलाइन आपका वीज़ा इकामा अपडेट कर सकता है, यानी कि अपडेट करने का तरीका है वो ऑनलाइन ही बताया गया है। अगर आप छुट्टी पे गए हुए हैं तो ऑनलाइन ही कर सकते हैं बैंक के माध्यम से। अगर आप सऊदी अरब के अंदर नहीं हैं तो आपका जो इकामा है वो ऑनलाइन ही बनाया जाएगा, वीज़ा भी ऑनलाइन बनाया जाएगा अफसर के माध्यम से। और अपडेट में आगे बताया गया है कि उसको सही तरीके से चेक कर लें कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि बहुत से लोगों का सक्सेसफुल नहीं होता है। आपका कपिल आपकी छुट्टी और जो वीज़ा है वो बढ़ा देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो प्रोसेसिंग में चली जाती है, तो आप लोग उसको चेक ज़रूर कर लें। और एक अपडेट और है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आ रही है, अगर आप अचानक से ब्रेक लगा देते हैं तो आपके ऊपर 500 रियाल का जुर्माना आएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि पीछे कोई गाड़ी आती है, अचानक से आप ब्रेक लगाते हैं तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपडेट में बताया गया है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आप अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो आपके ऊपर 500 रियाल का जुर्माना आएगा। और आगे अपडेट में बताया गया है जो लोग सड़क के किनारे पे गाड़ी चलाते हैं, यानी कि सड़क के साइड में गाड़ी चलाते हैं, तो उन लोगों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, उन लोगों पर भी जुर्माना लगेगा। जैसे कि रोड के साइड में गाड़ी चलाते हैं, कुछ जगह होती है, आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो लाइन में ही चलाइए। अगर लाइन ख़त्म होने के बाद में अगर जगह होती है साइड में, यानी कि फुटपाथ पर सड़क के साइड में अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप लोगों पर जुर्माना आ सकता है। तो आई होप आप समझ पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और ज़रूरी अपडेट लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।